महासचिव होने के साथ साथ वो वहां 60-70 हजार वोट तो भाई साहब निर्दलीय के रूप में ले लें। मानोगे इस बात को? तो हिंदू वोट उनके पास अगर उन्होंने 50,000, 60,000 या 1 लाख तक वो वोट कन्वर्ट करा गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चौधरी इंद्रसेन पर भरोसा न करके इकरा हसन पर भरोसा किया है। इकरा हसन को टिकट दे दिया है। अब कैराना लोकसभा से इकरा हसन ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अखिलेश यादव ने ये बड़ा दांव तो खेल दिया है, लेकिन क्या इकरा हसन इस हॉट सीट पर चुनाव जीत पाएंगी? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीति के बड़े अच्छे जानकार चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। अखिलेश यादव ने इकरा हसन का टिकट करके कैराना लोकसभा पर ये जो बड़ा दांव चला है, तो आप मानते हैं कि इकरा हसन बड़ी मजबूती के साथ यहां से चुनाव लड़ेंगी या अखिलेश यादव का ये दांव उल्टा पड़ सकता है? देखिए विपिन जी, जहां तक पार्लियामेंट के चुनाव की बात है, इकरा हसन एकदम नया चेहरा है, नए चेहरे के रूप में आई है। हालांकि इनका परिवार बहुत पुराना पॉलिटिकल है। इनके दादाजी ने भी पॉलिटिक्स की, इनके पापा ने भी पॉलिटिक्स की, इनकी माताजी ने भी पॉलिटिक्स की और इनके भैया भी पॉलिटिक्स कर रहे। देखिए, पॉलिटिकल परिवार तो ये है, लेकिन जहां तक इकरा जी की बात है, इकरा जी को पार्लियामेंट का उम्मीदवार अखिलेश जी ने बनाया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो मेरा इसमें रीजन तो इसमें कई रीजन है इसमें। लेकिन पहली बात इसमें यह है कि इकरा हसन फॉरेन कंट्री में पढ़ते हुए भी, इकरा हसन के बारे में मैं ये कह रहा कि फॉरेन कंट्री में पढ़ के भी और वो हिंदुस्तान आई, कैराना में आई और अब वो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ने को जा रही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। तो इकरा जी के बारे में ये बात तो देखो स्वाभाविक है, आपने भी माननी पड़ेगी और मैं भी मान और लोग भी मान रहे, पार्लियामेंट के लोग भी मान रहे, लेकिन जो उस पार्लियामेंट से हटके लोग हैं वो भी मान रहे। देखिए, इकरा को कम से कम 5-7% वोटों का फायदा तो अपने व्यवहार कुशलता की वजह से मिल जाएगा। उसमें इतनी व्यवहार कुशलता है, इतनी शालीनता है कि उस लड़की के सिर से आपने पल्लू हटा हुआ नहीं देखा होगा। और इन चीजों को समाज के लोग बड़ी बारीकी से देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 5-7-10% वोट तो अपने व्यवहार से, अपनी शालीनता की वजह से और अपने आचरण की वजह से लेकर जाएगी। ये तो है सच्चाई। जहां तक अब जब दूसरी बात है, देखिए उस पार्लियामेंट पे वोटरों की संख्या, वहां मुस्लिम वोट तो बेस वोट मान लोगे आप, समाजवादी पार्टी का है, इसमें सब लोग मानते हैं, मैं भी मान रहा, आप भी मान रहे। लेकिन मुस्लिम वोट के साथ साथ वहां कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकता। वहां हिंदू वोट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हिंदू वोट जितना समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ में लग जाएगा, या ये मान लीजिए इकरा हसन जी के साथ में लग जाएगा, उतना इकरा जी को मजबूती मिलेगी। और वो हिंदू वोट कहां से आएगा? देखिए, वहां कश्यप भी बड़ी भारी संख्या में है, कश्यपों का वोट भी वहां भारी संख्या में है, और मुस्लिम वोट भी है, और हिंदू वोट भी बहुत संख्या में है। तो हिंदू वोट कहां से आएगा, ये तो इकरा जी ने भी ढूंढना पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि उन्हें जानकारी नहीं है, हम जैसों को जानकारी जो हम उस पार्लियामेंट में भी नहीं है। देखिए, इकरा हसन को इस सीट पे पार्लियामेंट जीतने के लिए वहां एक प्रभावशाली परिवार है। ये मैं आपको बता रहा, मैं मतलब बेबाकी से कह रहा, कोई इसमें गुरेज वाली बात नहीं है ना। मैं इस वजह से कह रहा चाहे इकरा जी को भी बुरी लग जाए, किसी और को बुरी लग जाए बात, लेकिन ये बुरी बात है नहीं। ये तो एक समाजवादी पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते उनकी मजबूती की बात बता रहा कि पार्टी को मजबूती कहां से मिलेगी। जितना हिंदू वोट इसमें कन्वर्ट होगा, इतनी इकरा जी मजबूत होंगी। और वो हिंदू वोट किसके द्वारा होगा, ये आप भी जानो और मैं भी जानूं। देखिए, चौधरी साहब का परिवार है, तीतरोवाड़ो जी का, तीतरोवाड़ो का परिवार वहां है, समाजवादी पार्टी में है। आज उनका बेटा राष्ट्रीय महासचिव है। महासचिव होने के साथ साथ वो वहां 60-70 हजार वोट तो भाई साहब निर्दलीय के रूप में ले लें। मानोगे इस बात को? तो हिंदू वोट उनके पास अगर उन्होंने 50,000, 60,000 या 1 लाख तक वो वोट कन्वर्ट करा गए, तो ये समझ लो कि इकरा जी बड़ी मजबूत कैंडिडेट रहेगी। मतलब आपका मानना यह है कि वर्तमान समय में इकरा हसन के पास हिंदू वोट नहीं है? नहीं, हिंदू वोट कम है, ये तो सच्चाई है। तो हिंदू वोट कन्वर्ट जितना इधर होगा, मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदू वोट जितना इधर जुड़ जाएगा, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ या इकरा हसन जी की तरफ जितना भी जुड़ जाएगा, उतना ही बेनिफिट इकरा जी को
मिलेगा। और वो भी वो जिनके पास वोट है वहां, हिंदू वोट जिनके पास है, वो भी बहुत मजबूत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मजबूती के साथ वो स्वाभिमानी है, ये आपने माननी पड़ेगी। उनके पिताजी भी स्वाभिमानी थे, उनके बाबा जी भी स्वाभिमानी थे, और आगे वो खानदानी स्वाभिमानी है। तो स्वाभिमान के लिए तो मैं कभी कभी अपना नुकसान भी कर ले, तो वो ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर इकरा जी ने उनको संतुष्ट कर लिया, अपनी साथ लगा लिया, और लगा भी लेना चाहिए। चाणक्य भी कहते थे इस बात को कि भाई सियासत तो ऐसी चीज है कि इसको बड़ी बारीकी से देखा जा, तो अपना फायदा लेने के लिए कहीं न कहीं उनको साथ लेना पड़ेगा। और साथ में ऐसे नहीं आनेंगे, मान सम्मान के साथ में, मान सम्मान उनसे देना पड़ेगा। आगे भी चुनाव है, आगे भाई 2027 में फिर असेंबली आ रही है, तो कहीं अगर इकरा जी ने अपनी स्थिति मजबूत करनी, तो भाई अपनी अंतरात्माओं से उनकी पे भी नजर रखनी पड़ेगी, वो वफादारी के साथ में। मेरा 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें इकरा हसन ने जो बोया, आपको नहीं लगता कि अब 2024 के इस लोकसभा चुनाव में उन्हें वो काटना पड़ेगा? देखिए, राजनीति में ऊंच नीच होता रहे राजनीति में, अक्सर हो। अभी मान लिया, चलो ये तो समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे, ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा, बहुत घमासान चल रहा। ऐसे ऐसे दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी में, नितिन गडकरी जैसे, राजनाथ सिंह जी जैसे, जिन पे जो इसके पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो भी रहे, बिल्कुल सर्वे रहे पार्लियामेंट्री बोर्ड में, और भाई साहब इसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, दोनों व्यक्ति। उनके साथ में क्या हो रहा? तो अगर थोड़ी बहुत ही ऊंच नीच कहीं हो जा, मैं उसी बात को तो कह रहा, उसी बात को दोहरा रहा कि वो भ्रम उनके दिमाग में से निकालना जा, उनके अंतरात्मा से निकालना जा। और वो ऐसे आदमी है कि वो फिर जुड़ गए ना, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने के। 2022 का जिस समय विधानसभा चुनाव हो रहा था, गंगो विधानसभा पर चौधरी इंद्रसेन चुनाव लड़ रहे थे, और जिस दिन चुनाव था उस दिन सुबह से ही इकरा हसन का और नोमान मसूद जो बसपा के प्रत्याशी थे, उनके परिवार का एक फोटो वायरल होता रहा, और लगातार ये चर्चाएं होती रही कि भाई इकरा हसन ने तो नोमान मसूद को अपना समर्थन दे दिया है। लगातार ये चर्चाएं चलती रही, पूरा दिन इस पर चर्चाएं होती रही। और इकरा हसन ने जिस समय चुनाव खत्म हो गया, उस समय इस बात का खंडन किया। तो क्या इकरा हसन पहले ही जिस समय ये चर्चाएं शुरू हो गई थी उस समय खंडन नहीं कर सकती थी? आपको नहीं लगता कि वो बात भी कहीं ना कहीं चौधरी परिवार के दिमाग में होगी? देखिए विपिन जी, सियासतमंद लोगों में विरोधी भी करते हैं कुछ लोग, एक दूसरे का मन फाड़ने से, एक दूसरे के संबंध खराब करते हैं विरोधी लोग, ऐसी ऐसी चाल चलते हैं। चुनाव तो ऐसी चीज है भाई साहब कि इसमें विरोधी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, हमारे सामने ये बात हुई नहीं, न उन लोगों के सामने हुई, चर्चाओं में तो रही, चर्चा तो पता नहीं क्या क्या हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यूं कहूं, अगर ऐसा हो भी गया होगा, उसको मान भी ले सत्यता के रूप से, तो अब तो वो टाइम रहा नहीं भाई, समय गई बात गया, बात गई समय गया, तो बात तो एक ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जा इकरा जी ने, ईश्वर, अल्लाह, खुदा उनको सद्बुद्धि दे, उस परिवार को साथ लगाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, और उनसे शालीनता के साथ में अपनी मदद मांगनी चाहिए। आज की तारीख में वो कैंडिडेट है, कैंडिडेट में सबके पास जाना पड़ता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इकरा हसन यदि चौधरी परिवार के पास पहुंचती है, चौधरी परिवार भी समाजवादी पार्टी में है और चौधरी रुद्रसेन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, चौधरी इंद्रसेन गंगो विधानसभा प्रभारी हैं, और इकरा हसन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। अगर इकरा हसन चौधरी परिवार के पास आती है, तो आपको लगता है कि चौधरी परिवार मन से उनकी मदद करेगा, वोट दिलवाएगा? बिल्कुल दिलवा देंगे, बिल्कुल दिलवा देंगे। वो मन के इतने पक्के आदमी है, आत्माओं के इतने पक्के आदमी है कि वो राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के आज की तारीख में। उनके पिताजी भी, आपने पता होगा, वो कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं करे थे, उनके पिताजी भी बड़े स्वाभिमानी आदमी थे, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के, और भाई कांग्रेस में तो वो भाई प्रभावशाली मिनिस्टरों में रहते थे। तो मेरा मानना यह है कि पिछली अगर कोई गलती छुटमुट हो भी गई होगी, तो उसको अपने दिमाग से निकाल करके अगर चौधरी परिवार के पास इकरा जी जाएंगी और उनसे मदद लेंगी, तो वो स्वाभाविक रूप से मदद करेंगे, और इतनी मदद कर देंगे कि इकरा जी को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत ही नहीं आनेगी। ये मेरा वादा आपसे, ये मैं कह रहा, दिल से कह रहा, मैं ऐसी बात नहीं कि वैसे ही किसी का कहने से सुनने से कह दूं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर चौधरी परिवार इकरा हसन की मदद करता है, तो मतलब आप श्योर हैं कि 100% इकरा हसन चुनाव जीत जाएगी? 100% जीतेगी भाई साहब। आकलन ऑटो का आपके पास है, आप मेरी बात सुन लो, मैं तो चलो कह रहा कुछ, लेकिन आप तो इतने गंभीर आदमी हैं,
आपको तो वैसे ही लोग यूं कहते हैं कि विपिन जी, मैं तो यूं कह रहा कि वो जो अजीत अंजुम हर सुधीर चौधरी हर वो बैठे हैं, आप उनके जोड़ों के पत्रकार हैं, आपको भी पता है सारा कि चौधरी साहब से कितना बेनिफिट मिलेगा, इकरा जी के पास कितना वोट है, ये आपको पता है। लेकिन इकरा हसन के समर्थक तो ये कहते हैं कि चौधरी इंद्रसेन या फिर चौधरी रुद्रसेन इकरा हसन को क्या हिंदू वोट दिलवा पाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्हें खुद हिंदू वोट नहीं मिला। आप कोई भी वीडियो देखिए, उस पर इंद्रसेन के पक्ष में या रुद्रसेन के पक्ष में उनके समर्थक तो बात करते हैं, लेकिन इकरा हसन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उनके विरोध में इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। जहां तक हिंदू वोट की बात है कि उनको वोट नहीं मिला, आप किसी भी कैंडिडेट का पार्टी से इस्तीफा दिलवा दो, पार्टी से इस्तीफा दिलवा दो। ये नहीं वही गंगो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात मैं कर रहा, जो वहां भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे या बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे, पार्टी से इस्तीफा दिलवा दो उन लोगों से, और इनसे भी दिलवा दो, इंद्रसेन से भी दिलवा दो, रुद्रसेन से भी दिलवा दो, फिर चुनाव करा लो, निर्दलीय के रूप में चुनाव करा लो, पता लग जाएगा हिंदू वोट मिलता है या नहीं मिलता है, मुसलमान वोट मिलता है या नहीं मिलता है, कश्यपों का वोट मिलता है या नहीं मिलता। उनको सर्व समाज का वोट मिलता है, और सर्व समाज का वोट इकरा जी को भी मिलता है, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर वही बात कह रहा कि हिंदू वोट जितना कन्वर्ट हो जाएगा, जितना हिंदू का बेनिफिट वोटों का इन्हें मिल जाएगा इकरा जी को, उतनी इकरा जी की स्थिति साफ साफ होती चली जाएगी। राजकुमार जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप लगातार देख रहे होंगे, राम मंदिर है, ज्ञानवापी मस्जिद है, मथुरा काशी है, और इस समय राम में माहौल भी आप खूब अच्छी तरह से देख रहे होंगे। तो आपको लगता है कि चौधरी परिवार में वो ताकत है, इस राम में माहौल में भी वो हिंदू वोट इकरा हसन की तरफ ट्रांसफर करा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करा सके, बिल्कुल करा देंगे भाई। उनके ऐसे ऐसे कार्य करते हैं बाबूजी, आप उनसे 50-50 लाख रुपए दो कि टूट कर हमारी तरफ आ जाओ, अगर आप तोड़ ले जाओ। बहुत लोग हैं उनके पुराने, हम भी देखते आ रहे। हम तो चौधरी साहब की साथ में नहीं थे, हम तो रामचंद्र दास जी के साथ में रहा करते थे, और अब रामचंद्र दास जी को भी हम भगवान के रूप में ही मानने हैं। लेकिन चौधरी साहब का जज्बा हमने देखा है, इन लोगों का नफा नुकसान राजनीति में होता है विपिन जी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो सिद्धांतों से जुड़ के चले हैं। ये भी पॉलिटिकल व्यक्ति का एक गुण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ कितने लोग तो भाई ऐसा मान लिया, आज मुझे जरूरत है आपकी, मैं आपके पैरों का हाथ लगा दूंगा। कितने लोग पॉलिटिक्स में भी ऐसे हैं कि वो इस तरह की बातों को पसंद नहीं करते, वो अपने जज्बातों की, सिद्धांतों की लड़ाई लड़े और उन्हीं के बलबूते राजनीति करें। अभी भारतीय जनता पार्टी में गडकरी साहब हैं, गडकरी साहब को आप किसी भी पार्लियामेंट में भेज दो, किसी में भी, मैं तो भाजपा का आदमी नहीं हूं, लेकिन गडकरी साहब को आप किसी भी पार्लियामेंट में भेज दो, कहीं से चुनाव लड़ा लो, अपने काम के बलबूते से चुनाव जीतेगा। कोई उसका विरोधी, जितने भी पॉलिटिकल दल हैं, विरोधी पॉलिटिकल दल है, आपने कभी सुना गडकरी की किसी ने बुराई की? राजकुमार जी, मेरी बात आप सुनिए। जिस तरीके से आप चौधरी परिवार के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से 2019 की हार का ठीकरा चौधरी परिवार के सर पर फोड़ा गया, तो आपको लगता है कि उस स्वाभिमान से समझौता करके चौधरी परिवार इकरा हसन को वोट दिलवा देगा? देखिए, कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है। अब पहली बात तो यह है, आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि चौधरी साहब परिवार ने उनको सपोर्ट किया था, है जी, वो भी बाबूजी की मृत्यु के बाद, ठीक है जी। तो उस टाइम पे तो सहानुभूति उनको मिल ही रही थी, मरगंगा जी को, हम भी बुआ जी कहें, बुआ जी के रूप में ही हम कहेंगे भी, देवीय स्वरूप है, ऐसी बात नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं। तो उससे ज्यादा सबूती और क्या मिल सके थी, उससे ज्यादा मजबूती क्या मिल सके थी उस समय पे? सहानुभूति का वोट भी था, मिला भी। लेकिन चौधरी साहब के परिवार ने तबस्सुम हसन जी को सपोर्ट किया, मेहनत की उनके लिए, जीत कर चली गई, भारत की सबसे बड़ी पंचायत में जीत कर चली गई। तो मैं भी तो यही बात कह रहा था, जो आपने मेरे से कहा, यही बात मैं भी कह रहा था। लेकिन मिला तो कुछ नहीं, उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंची, और आपने कहा कि चौधरी परिवार स्वाभिमानी परिवार है, तो वो कहाँ अपने स्वाभिमान से समझौता करके इकरा हसन को वोट दिलवा देंगे? तो उसके लिए तो विपिन जी हम कह रहे हैं, उसके लिए तो हम खुद ही कह रहे हैं कि इकरा जी ने खुद भी, और अपनी टीम को भी, और अपनी माता जी को भी, अपने भाई जी को भी, सबको लेकर, बल्कि जितने उनके सपोर्टर हैं उनको भी लेकर उस परिवार से बात करनी चाहिए। अरे उनके भाई नाहिद हसन जो विधायक हैं, वो तो जिस समय चौधरी साहब का जन्मदिन था और अखिलेश यादव जी वहां तीतरों में आए थे, जनसभा हो रही थी, नाहिद हसन तो अपनी एक टीम को लेकर तीतरों से कम 4-5 किलोमीटर पहले एक बाग में बैठे रहे, वहां जनसभा तक नहीं पहुंचे। इतनी दिक्कत चौधरी परिवार से नाहिद हसन को है।
देखिए वो इनके दिमाग की सोच है, वरना पॉलिटिकल आदमी कभी ऐसा नहीं करता। पॉलिटिकल आदमी तो दुख सुख में सभी के आ जा। भाई मान लिया आज हम भारतीय जनता पार्टी में हमारे बहुत मित्र हैं, कांग्रेस में हमारे कुछ मित्र हैं, बसपा में भी हमारे मित्र हैं, तो अगर दुख सुख की घड़ी होगी तो वहां तो जाना चाहिए, कभी नहीं आदमी ने पीछे हटना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो मजे हुए पॉलिटिकल लोग हों वो ऐसा नहीं सोचा करते, ना वो ऐसा करे हैं। खैर मेरा फिर भी लब्बो लबाब ये कहना है कि देखो चौधरी परिवार से इनको सहानुभूति लेने के लिए उनका सम्मान भी करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, और इनको लाभ मिलेगा। मेरा कहने का मतलब तो ये है, इन्हें बहुत लाभ मिलेगा। राजकुमार जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि यदि चौधरी परिवार इकरा हसन को सपोर्ट कर दे, पूरे मन से सपोर्ट कर दे, तो इकरा हसन की स्थिति बड़ी मजबूत होगी। तो उस समय आप भाजपा की स्थिति कमजोर कैसे मान रहे हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के तो कई पहलू आ रहे हैं लोगों के सामने। सही बात तो है कि मैं आपसे एक बात कह दूं, आप भी यूं कहोगे भाजपा के पास प्रदीप से बढ़िया कैंडिडेट है क्या? है क्या बताओ आप मुझे। प्रदीप को काटने की भी बात चल रही है जी। फिर उधर से हमारे वीरेंद्र सिंह प्रभावशाली लोग रहे भारतीय जनता पार्टी में, उनके भी लड़के की स्थिति साफ नहीं है जी। अब मरगंगा सिंह है, उनका तो बहुत योगदान रहा। राजनाथ सिंह के तो बिल्कुल दाहिने हाथ होते थे बाबू हुकम सिंह जी, उनका भी कोई सामने बात नहीं आ रही। जैसे आया करे है बात उठ के इलेक्शन के मौके पे भाई चर्चाएं चलती है पब्लिक में, तो उनकी भी कोई बात नहीं आ रही। अब नया नाम आ रहा है एक मोहित बेनीवाल का, है जी। तो मोहित बेनीवाल कितना बड़ा नेता हो गया भाई, कि मोहित बेनीवाल को आप सिटिंग सांसद को हटा करके और ऐसे चल रहा नाम में कोई वो तो हूं नहीं कि भाई मैं वहां के पार्लियामेंट बोर्ड में हूं, मुझे पता है किसको दे रहे किसको नहीं दे रहे। लेकिन स्थिति ऐसी है, उनके भी कैंडिडेट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अभी स्थिति अपनी साफ नहीं की। तो मैं इसलिए कह रहा कि ये परिवार दोनों चौधरी परिवार है भाई। मुनव्वर हसन जी का भी चौधरी परिवार है, चौधरी यशपाल सिंह जी का भी परिवार है, दोनों प्रभावशाली लोग हैं। और गंगो कॉन्स्टिट्यूंसी में तो इनका प्रभाव है ही है। अभी असेंबली भी लड़ी थी, क्या उसमें प्रभाव नहीं था? इतना वोट वैसे ही मिल जा किसी को, मेरे से दिलवा दो, मुझे दे देंगे क्या लोग? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इकरा हसन को मुस्लिम एक मुश्त वोट करेगा क्योंकि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है, यही तो आपका कहना है जी। अब अगर बहुजन समाज पार्टी किसी प्रभावशाली मुस्लिम को वहां कैराना लोकसभा पर इकरा हसन के सामने खड़ा कर देती है, तो क्या वो मुस्लिम वोट नहीं काटेगा? देखिए मुस्लिम इस बात को जान चुका भाई साहब, मुस्लिम के दिमाग में आ गई ये बात। चूंकि पिछली पार्लियामेंट में भी ऐसा ही हुआ था, बहन जी ने ऐसे ही लोग उतारे थे हैं जी, और वो वोट नहीं कर पाए जहां जहां वो था, लेकिन उनके दिमाग में फिर वो बात आ गई थी। अब जा वहां से मुस्लिम वोट को बसपा के पक्ष में ले जाने के लिए बहुत क्या कर, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जा नहीं पाने का मुस्लिम नहीं जाएगा बिल्कुल भी। और मैं ये कह रहा कि एक समाज से तो कोई दल जीतता ही नहीं, कोई कैंडिडेट जीतता ही नहीं, वहां तो सर्व समाज का वोट चाहा, और सर्व समाज का वोट इतना है इन दोनों कैंडिडेटों के पास, अगर ये मन से लड़ा ले जा। और मैं इस बात को भी नहीं कहता वो इकरा जी का टिकट होगा, चाहे इंदर सेन जी का हो जाता, इंदर सेन जी को भी जरूरत पड़ती उनकी, चाहे रुद्र सेन जी का हो जाता, उन्हें भी जरूरत पड़ती उसकी, इकरार की भी पड़ती। देखो ये तो स्वाभाविक बात है भाई। और जहां तक मान सम्मान की बात है, देखो भाई ये तो लेब्बा देब्बा। विपिन जी अगर आप मुझे सम्मान दोगे, मैं आज आपको पकोड़े खिलवा दूं, तो पकोड़े इतने बड़े बड़े हो, पकौड़ी इतनी बड़ी बड़ी हो, तो पकौड़ी तो आपने भी खिलवानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, देखो सम्मान तो लिया जा दिया जा, ये तो राजनीति है भाई साहब। एक दूसरे के पल्ले के नीचे को बहुत मदद होती देखी हमने, बहुत। ये तो कितने ही लोग भारतीय जनता पार्टी में भी एक कांग्रेस का कैंडिडेट आ गया, कोई प्रभावशाली, वहां समझौता हो जा, राजनीति में सब कुछ चले। हाँ तो ये बात है। नहीं, चौधरी साहब ने तो पकोड़े खिलवाए, लेकिन समस्या तो ये है कि उधर तो पकोड़ी भी नहीं आई, उधर से तो कंकड़ आए, कंकड़ चाव लीजिए आप। नहीं इस तरीके से तो नहीं काम चला करता, इस तरीके से तो चलता नहीं। लेकिन मैं देखो भाई, देखो चुनाव तो होगा ही होगा, रिजल्ट उसका कुछ भी हो, मैंने तो एक अपनी वो बताई, मतलब एक जैसे अपनी पार्टी के प्रति वफादारी हो वो मैंने बताई। इकरा जी के प्रति अगर चौधरी साहब चुनाव लड़ते, भाई इंदर सेन जी को टिकट हो जाता है, रुद्र सेन जी को हो जाता, हम तो इनसे भी यही बात कहते हैं कि जी जाओ वहां इकरा जी हर के पास, देखो वोट तो उनके पास भी है और वोट इनके पास भी है। तो देखो मैं तो एक पार्टी की मोहब्बत की वजह से बात बता रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं हाथ मिलवा दूंगा या ना मेरे में इतनी बड़ी ताकत है। मतलब एक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हसन परिवार और चौधरी परिवार यदि आपस में पूरे ईमानदारी के साथ हाथ मिला ले तो दोनों ही तरफ से मजबूती आ जाएगी। बिल्कुल आवेगी, बिल्कुल आवेगी। और इन दोनों का सहारनपुर में भी
फर्क पड़ेगा। अगर ये दोनों ईमानदारी से खड़े हो गए तो सहारनपुर की जो पार्लियामेंट है या किसी के भी पक्ष में चली गई हो, मैं ये नहीं कहता बंटवारे के हिसाब से चाहे कांग्रेस के पक्ष में चली गई हो किसी के पक्ष में चली गई हो, लेकिन उम्मीदवार को यहां भी उनके आने का फायदा होगा। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।